अमरीकी सदर ने ईरान पर हमले की उसूली मंजूरी दे दी। वॉल स्ट्रीट जर्नल और ब्लूमबर्ग का बड़ा दावा। स्काई न्यूज के मुताबिक ट्रंप ने ईरान पर हमले की मंजूरी की खबर मुस्तरद कर दी। अमरीकी सदर ने कहा, वॉल स्ट्रीट जर्नल को आइडिया नहीं, मैं ईरान के बारे में क्या सोच रहा हूं। अमरीकी अखबार ने लिखा, ट्रंप ने हतमी हुक्म जारी नहीं किया। ईरान की अहम जौहरी तनसीफ और दो अमरीकी हमले का मुमकिन हदफ है। सदर ट्रंप दिमाग ठंडा रखें, बरतानवी वजीर आजम का मशवरा। कहा, महाजराई किसी के भी मफाद में नहीं। फरीकैन से कहते हैं वो पीछे हट जाएं। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनई का डट कर मुकाबला करने का ऐलान। कहा, इसराइल को भरपूर जवाब देते रहेंगे। दुश्मन के साथ वही सलूक किया जाए जिसका वो मुस्तहिक है। इसराइल का अमरीका को पुकारना कमजोरी की अलामत है। ईरान का अब तक का सबसे बड़ा और तबाहकुन हमला, इसराइल को हिला के रख दिया। मुतअद्दिद अफराद हलाक, 200 से ज्यादा जख्मी। तल अवीव समेत कई शहरों में हर तरफ तबाही ही तबाही। स्टॉक मार्केट बिल्डिंग खंडर बन गई। इंटेलिजेंस वॉर रूम समेत कई इमारतें मलियामेट। सेहोनी मीडिया के मुताबिक हमलों में 2000 किलोमीटर तक मार करने वाला सिजिल-2 मिसाइल इस्तेमाल किया गया। बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से भी अहदाफ को निशाना बनाया गया। 5000 से ज्यादा इसराइलियों की नकल मकानी। इसराइली शहरियों ने एक और रात बंकर्स में गुजारी। ईरान के तबाहकुन हमलों के बाद इसराइल की ईरानी सुप्रीम लीडर को कत्ल की धमकी। वजीर दिफा ने कहा, इसराइल ईरान के स्ट्रेटेजिक अहदाफ को नए तरीके से निशाना बनाएगा। ईरान को हमले की भारी कीमत चुकाना पड़ेगी। मुंह तोड़ जवाब पर इसराइली वजीर आजम नेतन्याहू बुखलाहट का शिकार। इसराइल के ईरान पर हमले जारी। इराक हैवी वाटर जौहरी रिएक्टर को निशाना बनाने का दावा। इस्फहान और नतंज जौहरी प्लांट निशाना। वीडियो जारी। इराक और खुंदब के जौहरी प्लांट से ताबकारी के शवाहिद नहीं मिले। IAEA की वजाहत। तेहरान और करज समेत मुख्तलिफ इलाकों पर भी बमबारी। ईरानी फोर्सेज ने तेहरान में मजीद 2 इसराइली ड्रोन मार गिराए। चीनी सदर शी जिनपिंग का रूसी हम मनसब से टेलीफोनिक राबिता। ईरान पर इसराइली हमले की मजम्मत। दोनों रहनुमाओं का कशीदगी के खात्मे के लिए बातचीत पर जोर। तनाज़े के हल के लिए सिफारती कोशिशों का आगाज। जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया और यूरोपीय यूनियन के ईरान से मुज़ाकरात कल शेड्यूल। OIC वज़राए खारिजा इजलास पीर को तुर्की में होगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार पाकिस्तान का मौक़िफ़ पेश करेंगे। ईरानी और सऊदी वज़राए खारिजा समेत अहम शख्सियात से मुलाकातें करेंगे। सलामती काउंसिल का इजलास भी जुमे को तलब। व्हाइट हाउस में तारीखी बैठक। पाक अमरीका ताल्लुकात का नया दौर। फील्ड मार्शल नासिम मुनीर और अमरीकी सदर की मुलाकात। ईरान इसराइल कशीदगी पर तफसीली बातचीत। दोनों रहनुमाओं का तनाज़े के हल की अहमियत पर जोर। आर्मी चीफ का पाक भारत जंग बंदी में नतीजा खेज किरदार पर इजहार तशक्कुर। अमरीकी सदर को दौरे पाकिस्तान की दावत। सदर ट्रंप की फील्ड मार्शल की क़यादत और फैसला कुन सलाहियतों की तारीफ। पाकिस्तान के साथ तवील स्ट्रेटेजिक शराकत दारी में दिलचस्पी। मईशत, तिजारत, माइंस और मिनरल्स के शोबों में ताउन पर गुफ्तगू। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तवानाई सेक्टर, क्रिप्टो करेंसी और दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुलाकात में वजीर खारजा मार्को रूबियो और खुसूसी एलची स्टीव वेटकॉफ की शिरकत। पाकिस्तान के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर और DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मलिक भी मौजूद थे। ISPR के मुताबिक दोनों मुल्कों की पार्टनरशिप अमन व इस्तेहकाम और खुशहाली के मुश्तरका मकासद पर मबनी है। फील्ड मार्शल से मुलाकात एहसास। जंग रोकने पर शुक्रिया अदा करने के लिए मदऊ किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का आर्मी चीफ सैयद आसिम मुनीर की सलाहियतों का एतराफ। सिपह सालार की पाकिस्तान के साथ लगन और अज़्म की भरपूर तारीफ। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत की तस्दीक। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पाक फौज के ओहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात हुई। पाकिस्तान ईरान को हमसे बेहतर जानता है। अमरीका नहीं चाहता जौहरी हथियार ईरान के हाथ में आए। तेहरान के खिलाफ फतह एटमी प्रोग्राम का रोल बैक होगी। पाकिस्तान का ईरान तनाज़े के मुज़ाकराती हल पर जोर। ईरानी एटमी तनसीबात पर हमला आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। आलमी बरादरी को इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ईरान को अपने दिफा का पूरा हक हासिल है। तर्जुमान दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग। कहा, मौजूदा सूरत-ए-हाल इलाकाई अमन के लिए खतरा। फौरी जंग बंदी नागुज़ीर है। ईरान में रजीम चेंज एक मफरूज़ा है, इस पर बात नहीं करेंगे।
सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जजेस का तबादला आईनी करार दे दिया। 5 रुकनी आईनी बेंच ने 3-2 की अक्सरियत से जजेस तबादला और सीनियरिटी केस का फैसला सुनाया। अक्सरियती जजेस में जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस शाहिद बिलाल, जस्टिस सलाउद्दीन शामिल। ट्रांसफर मुस्तकिल हो या आरिजी, तकरीरी नई नहीं कहलाएगी। सीनियरिटी का मामला सदर पाकिस्तान को भिजवा दिया। वजाहत आने तक जस्टिस सरफराज डोगर कायम मकाम चीफ जस्टिस के ओहदे पर बरकरार रहेंगे। फैसले से जस्टिस नईम अख्तर अफगान और जस्टिस शकील अहमद का इख्तिलाफ। लिखा, सदर मुमलिकत ने आइन की खिलाफ वर्जी की। आइन में तबादला शुदा जज को मुस्तकिल बनाने की इजाजत नहीं। तबादला होकर आए जजेस के लिए तकरीरी का कोई वक्त मुकर्रर करना होता है। बदनीयती पर मबनी तबादला जल्दबाजी में किया गया, वजूहात भी नहीं बताई गई। वफाकी बजट IMF ने तैयार किया, वजीर खजाना ने सिर्फ पढ़कर सुनाया। उनके पास बजट बनाने की सलाहियत नहीं। मुल्क में रिवायती सियासत का दौर खत्म हो चुका, इनकलाब के लिए आवाम को खड़ा करना होगा। मौलाना फजल रहमान ने कौमी असम्बली में खरी खरी सुना दी। कहा, इसराइल को जवाब देने पर ईरान के हाथ रोके जा रहे हैं, हमें ईरान का साथ देना होगा। आसिफा भुट्टो का वतन का दिफा करने पर अफवाज पाकिस्तान को खिराज तहसीन। बिलावल भुट्टो ने मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की दुनिया में नुमाइंदगी की। मुल्क पर दोबारा मुश्किल वक्त आया तो पूरी कौम लड़ेगी। कौमी असम्बली से खिताब। मजीद कहा, बजट IMF नहीं अवामी ख्वाहिशात के मुताबिक बनाया जाए। सदर इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान के ज़ेरे सदारत अहम इजलास। ईरान की मौजूदा सूरत हाल और खित्ते में अदम तवाज़ुन पर इजहार तशवीश। ऑपरेशन बुनियाद मरसूस की बेमिसाल कामयाबी पर मुसल्लह अफवाज को खिराज तहसीन पेश। कहा, पाक फौज की जिम्मेदारियों में इजाफा हो गया। फील्ड मार्शल आलम इस्लाम की उम्मीदों का मरकज हैं। चीनी के सट्टेबाजों और जखीरा अंदोजों के गिर्द घेरा तंग। वजीर आजम ने बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन की मंजूरी दे दी। कीमतों में मसनूई इजाफे, जखीरा अंदोजी में मुलव्विस अनासर के खिलाफ बिला तफरीक कार्रवाई होगी। FIA, IB, FBR, स्टेट बैंक को मुकम्मल इख्तियारात मिल गए। पंजाब में क्लिनिक ऑन व्हील्स मंसूबे के दूसरे मरहले का इफ्तिताह। आम आदमी को इलाज की सहूलियात घर की दहलीज पर पहुंचाने का ख्वाब पूरा हुआ। चंद माह में 1 करोड़ से जायद लोगों ने इलाज कराया। मरियम नवाज का तकरीब से खिताब। कहा, आवाम को सेहत की सहूलियात देंगे। मरीजों को घरों तक अद्वियात पहुंचाई जा रही हैं। मुल्क की तारीख में पहली बार NHA के 72 टोल प्लाजों की खुली नीलामी। वफाकी वजीर मवासलात अब्दुल अलीम खान का नीलामी के अमल में शफाफियत पर इजहार इत्मीनान। कहा, इदारे के तमाम उमूर में शफाफियत ला रहे हैं। NHA के सालाना रेवेन्यू में 50 अरब रुपए का रिकॉर्ड इजाफा किया। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयां जारी। इमदाद के मुंतजर अफराद एक बार फिर निशाना। मजीद 60 फलस्तीनी शहीद। 24 घंटों में 84 शहादतें। मेरे बेटे को वापस ला दो, गमजदा बाप की दुहाइयां। भारत की खुफिया सरगर्मियां कनाडा की सलामती के लिए खतरा। कैनेडियन खुफिया एजेंसी ने मोदी सरकार का मकरू चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट के मुताबिक भारत दूसरे मुमालिक में मदाखलत करता है। खालिस्तान के हामी अफराद से मुताल्लिक मौक़िफ़ पर असर डालने की कोशिशें भी की जा रही हैं। मुल्क के बेशतर हिस्सों में गर्मी की लहर। सख्त मौसम से परेशान शहरियों के लिए अच्छी खबर। महकमा मौसमियात मुल्क भर में कल से प्री मानसून बारिशों की पेशगोई। बादल बरसने का सिलसिला 23 जून तक जारी रहने का इम्कान। और सुपरस्टार्स की सुपर डिमांड। पाकिस्तान के 7 खिलाड़ी ऑस्ट्रेलियन इवेंट बिग बैश का हिस्सा। ब्रिस्बेन हीट ने शाहीन अफरीदी को पिक किया। मोहम्मद रिजवान ने मेलबर्न रेनिगेड्स को ज्वाइन कर लिया। बाबर आजम को पहले ही सिडनी सिक्सर्स ने साइन किया। हारिस रऊफ, हसन अली, हसन खान, शादाब खान भी BBL फैमिली में शामिल।